वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल में। कल हम लोगों ने इसके पहचान के बारे में बात की थी और दो सेंटेंस आपके सामने पेश किए गए थे। आज उसका कायदा, स्ट्रक्चर, फार्मूला और पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब भी कोई टेंस स्टार्ट होगा तो तीन सेंटेंस आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। और अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर एक अनोखे अंदाज में टेंस को समझाने की कोशिश की जाएगी और इतना आसान मेथड रखा जाएगा कि 5th क्लास का बच्चा भी हो तो वो भी समझ जाए इंशाल्लाह। तो बहुत फ़ायदा होने वाला आपका, बने रहें हमारे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था हामिद बाजार जाता है, हामिद गोज टू द मार्केट। और हमने बताया था कि स्ट्रक्चर फार्मूले में पहले क्या होगा और उसके बाद क्या लाएंगे, उसके बाद क्या लाएंगे। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन लफ्ज़ ये बार बार आएंगे पूरे टेंस में, ये रिपीट होते रहेंगे। फेल, फाइल, मफूल। तो सब्जेक्ट फाइल हो गया, वर्ब आपका फेल हो गया, ऑब्जेक्ट मफूल हो गया। तो स्ट्रक्चर फार्मूले में सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर। अब इसके कुछ रूल्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो रूल ये है, पहचान आपने देख ली और मिसाल से भी आपने उसको समझ लिया। अब आते हैं इसके रूल पर। तो रूल ये कहता है मुस्बत जुमले में यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर फाइल वाहिद गायब हो तो फेल के आखिर में एस या ई एस जोड़ देते हैं। या तो एस जोड़ेंगे या तो ई एस, दोनों एक साथ नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पर बात की गई है वाहिद गायब। तो सवाल ये होगा कि वाहिद गायब, जमा गायब, मुतकल्लिम, ये सब क्या होते हैं। तो चलिए समझाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला फर्स्ट पर्सन जिसके अंदर आई और वी दो प्रोनाउन आते हैं। नंबर 2 सेकेंड पर्सन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यू आता है। और थर्ड पर्सन यानी गायब, इसके अंदर ही, शी, इट, दे और जितने भी नाउन हैं सब इसके अंदर आते हैं। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से, वरना भूल सकते हैं। और भूलने का कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज यही है कि उसको याद रखा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कायदा नंबर 1 ये है कि अगर फेल का आखिरी हर्फ एस, एस एच, सी एच, टी एच, ओ हो तो फेल के आखिर में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गो से गोस, आखिर में ओ आया, ई एस का इजाफा किया गया। इसी तरह ये सारे आप देख लीजिएगा। कायदा नंबर 2, अगर फेल का आखिरी हर्फ वाई हो और उससे पहले कोई हर्फ इल्लत न हो तो वाई को आई ई से बदलकर एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए एफ एल वाई, वाई से पहले कोई वावेल नहीं है, यानी ए ई आई ओ यू, इन्हें वावेल कहते हैं। तो इनमें से कोई हर्फ नहीं आया वाई से पहले, तो वहां पर वाई को आई ई से बदलकर हमें एस ऐड कर देना है। तो फ्लाई से हो गया फ्लाइज। इस वजन पर जितने आएंगे यानी इस कायदे पे जितने भी फिट होंगे उनके साथ यही होगा। अब इसी तरह प्ले है, उसके आखिर में भी वाई है, लेकिन वहां पर आई ई से नहीं बदलेंगे क्योंकि प्ले की स्पेलिंग है पी एल ए वाई, वाई से पहले ए आ गया तो अब इस कायदे पे नहीं आएगा, वहां पर सिर्फ एस जोड़ा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत जुमले। तो इसकी स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले फाइल आता है यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फेल, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ई एस जोड़ेंगे अगर ज़रूरत हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना न भूलें। पहला सेंटेंस है हामिद बाजार जाता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, फाइल काम करने वाला।
तो हमारे इस सेंटेंस में बाजार कौन जाता है? हामिद। तो ये फाइल हो गया, इसको पहले लिखेंगे हामिद। अब हमें वर्ब लिखना है। वर्ब कहते हैं काम को। इसमें काम हो रहा है जाना, जाने का काम हो रहा है। जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब उसमें ई इसका इजाफा करेंगे क्योंकि हामिद थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुगालता होता है तलबा को, जो मुब्तदी तलबा हैं उनको। वो ये कहते हैं कि अगर हामिद क्लास में मौजूद है तो गायब कैसे हो गया, वो तो हमारे सामने है। इसका जवाब ये है कि हामिद अगरचे वहां मौजूद है क्लास में, लेकिन बात उससे नहीं हो रही है। हम हामिद से नहीं कहेंगे कि हामिद बाजार जाता है, किसी और से बोलेंगे। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा कि हमारा मुखातब हामिद है या नहीं। मुखातब तो यू होगा, तुम या आप, और तो कोई होगा नहीं। तो जितने भी नाउन्स आएंगे सब के सब थर्ड पर्सन में जाएंगे, चाहे वो हमारे सामने ही क्यों न मौजूद हो। लेकिन जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो इस माना के एतबार से गायब हो जाएगा, अगर जो वहीं पे हाजिर हो। क्लियर? तो उससे बात नहीं हो रही है। जिससे बात नहीं होती, यानी जिसके बारे में बात करते हैं, जिससे बात नहीं करते, वो गायब होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह कोई और भी नाम आ जाए और वो भी क्लास में मौजूद हो, तो फिर आप गलती मत कीजिएगा। इससे देख लीजिएगा ज़ाब्ते के एतबार से कि बात उससे हो रही है या नहीं। तो उसके बारे में बात होगी तो गायब हो गया। क्लियर? ओके। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि स्पीक के अंदर SEIS का इजाफा क्यों नहीं किया गया? आई तो वाहिद है। जवाबन अर्ज है कि आई तो वाहिद है, लेकिन वाहिद गायब नहीं है। ये मुतकल्लिम है, आई का माना मैं, ये वाहिद मुतकल्लिम के अंदर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर SEIS का इजाफा नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि वाहिद गायब होना चाहिए, बाकी कोई भी आए तो वर्ब को डिस्टर्ब नहीं करना। क्लियर? ऑल राइट। इंग्लिश, इंग्लिश का ई कैपिटल लेटर से होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब इसमें खास है, और इसमें खास की खुसूसियत है कि उसका पहला हर्फ कैपिटल लेटर होगा, उसकी जमा नहीं बनेगी, और उससे पहले AND का इस्तेमाल नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन पहला हर्फ कैपिटल होगा, चाहे वो कहीं भी आए, बीच में आए, शुरू में आए, किनारे आए, नो मैटर। उससे पहले AND का इस्तेमाल नहीं होगा और उसकी जमा नहीं बनती। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, और काम है बोलना। बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक, और उसके बाद क्या बोलना है? इंग्लिश। तो आई स्पीक इंग्लिश। वह एक पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज। यहाँ पर वो वाला ज़ाब्ता कि अगर फाइल वाहिद गायब है तो फेल के आखिर में SEIS जोड़ देंगे, और ये आ गया फ्लाई, FLY, यानी ये वाला। तो इस कायदे के एतबार से ये फ्लाइज हो गया, जो यहाँ पे है ही फ्लाइज अ काइट, वह एक पतंग उड़ाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कहीं समझने में दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसे क्लियर किया जाए। और यहाँ पर ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपकी मश्क के लिए। आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं हमें, वहाँ पर हम देख लेंगे और हम कोशिश करेंगे हर एक के कमेंट का आंसर करें। जब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। ओके, थैंक यू।